16 नवंबर 2021 बंदर भोज के लिए निकलने वाले हैं। ये सामने रोटी बन के रखी है, ये सब रोटी का ढेर है पूरा, है ना। कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब आप नेता बनो, स्वामी बनो। चूँकि जनता अंधी है, वरना जनता तो दौड़ा ले बाबाओं को, नेताओं को। काम करके दिखाओ बस, आम जनमानस सुखी रहे। नेता का मतलब यही है। बाबा का मतलब कि उसके सारी कर्म हो, दुर्गति हुए सेवा करते करते। अभी इसलिए यहाँ बनाए, अभी जा रहे थे तो ये अभी हमारी आवाज़ ही इधर देखने लगे, वरना देखिए यहाँ धूप में अपनी सेकाई कर रहे हैं, जबकि अभी ज़्यादा जाड़ा नहीं है, लेकिन धूप में लेटे हुए हैं, है ना। अब हम ये पूछना चाहते हैं बाबाओं से, नेताओं, जो भी आप जितने धर्मात्मा हो, करोड़ों में ही हनुमान जी के भगत होंगे हिंदुस्तान में। हम इसलिए सवाल करते हैं ताकि आप कुछ सोचो, जागो और कुछ करो, आपका ही कल्याण होगा। हम तो नहीं कहते यहाँ कि आप चढ़ाओ हैं, मैं बहुत महान बाबा हूँ, आप हमारे चरण पखारो आके। लेकिन हनुमान जी की शक्ति दिखाते हैं कि लोगों में बड़ा नाराज़गी थी कि लखनऊ में ब्राह्मण परिवार में आपको बुलाया गया, 1 मिनट के लिए आपको न बुलवाया गया। अरे मंच पर बोला कि एक माला ही पहना दी होते, जबकि आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। कितने फ़ोन आए हमारे पास, क्या बाबा जी आप ऐसे कार्यक्रम का आप त्याग कीजिए, न जाया करें, हम लोगों को बुरा लगता है। हमने कहा ठीक है भैया, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्रेम ही मेरे लिए आदेश है। देखिए इनकी काटने की आदत होती है, समझ गए, इनकी कुछ नहीं, अपना हाथ ही काटेंगे। हम कहा आप लोगों का प्रेम भरा जो हम आदेश का पालन करेंगे, हमको किसी कार्यक्रम में नहीं जाना है, ऐसे तैसी कार्यक्रम की कौन कार्यक्रम जहाँ जनता दुखी हो, परेशान हो। हमको तो जनता का कष्ट दिखाई पड़ता है, हमको अपना मान अपमान नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि मेरे जो कर्म है ना, वही हमारे कर्म ही सबसे बड़ा सम्मान है, जो दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। बस जैसे केएल सहगल है, अभी सैकड़ों साल के अंतराल में और सैकड़ों साल बीत जाएंगे, केएल सहगल का जोड़ा नहीं आवेगा, कबीर का जोड़ा नहीं आवेगा, तुलसी का जोड़ा नहीं आवेगा, समझ गए। तो कार्यों का वो होना चाहिए। ये संगठा वो क्या करे के बाद ये तार लेके और इनका जरा एक दिन और हियाँ से बांधो, अच्छा हियाँ से बांधो। हाँ, कल हमारी निगाह पड़ेगा, हम कहा देखो यही टाइप में, मान लो कुत्ता लोग अगर मान लो हम लखनऊ गए रहें तो इनका कमरे में बंद करके गए रहें। तुम्हारी हिम्मत है ना, कोई नहीं करता। हाँ, तब अब देखिए हमारे यहाँ ये बुढ़े हो गए आते आते, बस मनोज जी हैं। अभी क्या शब्द इन्होंने कहा कि जौन तुम्हारी हिम्मत है वो कोई नहीं कर सकत। तब कहीं न कहीं नहीं कर सकत, नई उम्र वाला कोई नहीं कर सकत, नहीं। तो अभी लेटे हुए तो बस यही यहाँ लेटे रहे, बकायदे धूप के सेकाई होता है, औंघात रहे। तो जब उनका आवाज़ सुने तो फिर वो बोल पड़े। अब की बार इतना कुम्हड़ा हो गया अभी हो देखो कितना जोर मारे है। हाँ, क्या संगत है ये वाला, अब ये फरी कहाँ जा रहे हैं मैया हैं? अच्छा, हाँ हाँ, उसका तोड़वा दिन जाओ, खराब हो रहा है। तो चलें साहब, दिखाया आपको नमूना। तो यही सारी चीज़ें हैं, मान इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे। और डीके सिंह रघुवंशी का फ़ोन आया कि बाबा जी आपकी बेटी आई नहीं। हम कहा भैया उनके गेस्ट आए हुए हैं, अब वो फंसी रही, गेस्ट छोड़ के कैसे आए। तो कहते अच्छा हम ही आएंगे, और मैं भाई आपकी बेटी का है। देखो ये उनकी भावना है डीके सिंह रघुवंशी की। कहते अरे वो देवी जो है, उस देवी को तो हम लोगों ने ना कोई फल भेंट किया, ना कोई माल्यार्पण किया। अरे हम कहा आइए आपका स्वागत है। डीके सिंह रघुवंशी कानपुर के रहने वाले हैं। कल आपने देखा उनके प्रेम को देखो, उनके भाव को देखो, समझिए। काकुस्थ क्षत्रिय लोग कहे जाते हैं, जो सिलाई का काम करते हैं। नामदेव इनके आराध्य देव माने गए हैं, संत नामदेव। तो ये हम लोगों को, हमें उपाधि दिया था आज से 200 साल पहले, सीमांत नामदेव। हमारे कामों को देख के, कार्यों को देख के अब ये थोड़ा जोर मार रहा है।
ये बंदर के रोटी के लिए देखिए सब इकट्ठा करना पड़ता है ना। कल भी आपने देखा होगा यहीं रोटी बनती है। ये कार्तिकेय पुष्प जो है अब आ रहा अपनी जवानी पर, ये देख रहे हैं। लेकिन अब की बात थोड़ा कुछ लेट, मौसम की वजह से बहुत कुछ लेट हो गया है, वरना इस फूलों से अब तक नवंबर में भर जाता था। बहुत ही सुंदर फूल होता है ये देखिए लपट रहा है इसको भी थोड़ा में। ये है अपनी सवाब पर, ये एलोवेरा आप देख रहे हैं, ये देखिए ना कितना आकर्षक, कितना सुंदर पुष्प है ये। हर नवंबर में हम आप लोगों को दिखाते हैं, नवंबर में ही रहेंगे ये बस। दिसंबर शुरू में अगर मौसम में कुछ पानी वगैरह बरस गया तब तो शायद कुछ वो हो जाए, नहीं तो दिसंबर शुरू होते होते ये भयंकर ठंड में ख़त्म होने लगते हैं। नवंबर फ्लावर, कार्तिकेय पुष्प। आज भी देखिए आए थे वो क्या नाम, हरिश्चंद्र कौशल ऊंचाहार के, जिन्होंने गंगा अनशन में, उनकी एक अपनी गंगा सेवा जन समिति है, तो इन्होंने हमको अनशन काल में बुलाया था। एक दिन के लिए हम गए थे वहाँ अनशन, उन्हीं के साथ हमारे साथ अनशन में बैठे थे लोग। एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन बुलाया, एक रिकॉर्ड तो बना। और जितेंद्र द्विवेदी, जितेंद्र द्विवेदी गो सेवा गोकरण करके कुछ सेवा जन सेवा समिति है, उसके वो अध्यक्ष हैं। गोकना घाट ऊंचाहार के पास में गंगा जी का एक, गोकना का मतलब गोकर्ण घाट के नाम से वो जाना जाता है। तो एक दिन का हम हमारे साथ अनशन में शामिल तो हुए, एक रिकॉर्ड तो बना उनका। तो हरिश्चंद्र जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, हरिश्चंद्र कौशल, ये लोग अग्रहरी हैं जहाँ तक। तो कुल मिला करके एक दिन का एक रिकॉर्ड बना। तो आज आए रहे कि गुरुजी वहाँ कार्यक्रम है और गंगा आरती का, तो आपको आना है और आपको यहीं हम छोड़ देंगे। हम कहा भैया अब वो लखनऊ वाली स्थिति ना हो कि हम ब्राह्मण परिवार में पहुँचे और किस तरह हम लौटे हैं कि हमारी आत्मा जानती है। जाने को तो नाती के साथ कार से निकल गए थे, नहीं हम नाती ने कहा हम पहुँचा में छोड़े, हम कहा नहीं, जब बस जा रही है तो कहा सैकड़ों रुपया फूकोगे फालतू में, पेट्रोल साला इतना आसमान छू रहा है, इतना महंगाई है। तो हमने, अब हमको क्या मालूम था कि वो बस में अंग्रेजी हुकूमत वाला बस का हमने व्यवस्था हमको देख ली, झेलनी पड़ेगी हैं। यही है सब कि 10-12 बसें गुजर गईं और हम इधर से उधर, उधर से उधर से उस भीड़ में भाग रहे थे और किसी ने बस नहीं रोकी। दरवाज़ा गेट बंद, अरे गेट काहे बंद है भाई, हमको तो केवल गेट में, हम गेट में खड़े हो जाते। फिर लोग हमारी उम्र देख के कहते अच्छा बाबा बैठा लो, तब बाकायदे गेट बंद है, क्या हो रहा है सब। अरे अब वहाँ न पूछो, और जनता बहुत आक्रोशित है इस समय, समझ गए, बहुत आक्रोश में है जनता, ये क्या हो रहा है समाज में। तो यही है सारी चीज़ें। हमारा मतलब है कि भाई कोई काम हो अच्छा करो, लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। किसी को तकलीफ़ हुआ, परेशानी हुई, मुसीबत हुई। अब एक साहब कल बताए करे बाबा जी मध्यम वर्ग मरा जा रहा है, मोदी जी से कहो। हमने कहा आपने आज तक फॉलो किया हमको? आपने कहा कि बाबा की ताकत बढ़ाओ, है शर्म आनी चाहिए। मोदी जी इसको, हम कोई मोदी जी के सेक्रेटरी हैं क्या? मोदी जी से कहो। आप तक आपने, भाई हमें जब उस लायक बनाओगे तब तो हमारी बात सुनने जाएगी। लेकिन आजकल के लोगों की मानसिकता है कि तुम्हारे घर में भगत सिंह पैदा हो जाए, बस तुम भगत सिंह बन जाओ, तुम फांसी में लटक जाओ, बस मर जाओगे तो हम लोग पीठ पीछे तारीफ़ करेंगे थोड़ी सी, उसमें भी ख़ानदान के लोग कोई ना कोई टीका टिप्पणी करेगा। अरे कोई मतलब रहा होगा, तब तो वो फांसी में लटके हैं। लोग जहर बोलने वाले भी आ जाएंगे। अब कोई करेगा ये सब कबाड़ा इकट्ठा करेगा अपने घर के अंदर, हैं? जब ज़रूरत होती है सब पूरा नारियल है, पूरा सीजन भर कहा भैया यहीं डाले रहो डाले रहो। कल भी हमने दिखाया था, आज फिर वही रिपीट कर रहे हैं। कुछ देखो, सीखो, समझो, और सेवा से बढ़ के अगर कोई पूजा हो तो हमें बता दो।
रोटी से बढ़ के कोई बड़ी रोटी की तस्वीर हो या कोई रोटी की कथा हो, अब हमको बता दीजिए, हम आपको पुरस्कार दे देंगे। ऐसी कोई रोटी की कथा बताइए जिससे पेट भर जाए सुनने मात्र से। ऐसी कोई रोटी के फ़ोटो दिखाइए कि फ़ोटो देखा और पेट भर गया, है ना। वहाँ रोटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए धर्म कर्म करने वालों, भगवान के भक्तों, सेवा सेवा परमो धर्म, जो मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है, समझ गए। सेवा परमो धर्म, सेवा करो हर जगह, निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ वाली नहीं, निस्वार्थ सेवा करो। कल भी यहीं का बनाए थे, आता है मूड आता है, कहाँ बंदर से मैंने शुरू किया, जब बोलने लगते हैं तो मन के अंदर भड़ास भरी हुई है। कैसे हमारे देश में सुधार होगा, है जहाँ हर आदमी परेशान हो, मध्यम वर्ग तो सबसे ज़्यादा परेशान है। और बद इंतजामी राजनीति, कई लोगों ने फ़ोन किया, बाबा जी आप बेकार गए दे, का भैया चलो, अब बार बार हुआ, अब हमको नसीहत मिल गई। जहाँ कोई कदर हो ना कोई वो हो, हम तो नहीं कहते हम कोई, अरे आप कोई हो, कम से कम जनता तो काम के देख रही है भाई, नेताओं के काम को जनता देख रही है और हमारे कामों को देख रही है, हैं? फिर भी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमको टिकट दे दिया जाए, कि हमको नेता बनाए या हमें कोई पद दे दिया जाए, कोई ख्वाहिश नहीं। लेकिन सम्मान तो दे सकते हैं अगर उसके योग्य हम हैं तो, हैं, उसके योग्य हैं, ताकि एक संदेश जनता में संदेश आ जाएगा। तब लोगों ने कहा वहाँ तो रायबली का अपमान हुआ, तब रायबली का प्रतिनिधित्व करने गए थे। एक बार मंच में बोला कि किसी नेता के द्वारा उनके सामने, वो जान तो जाते कि हाँ कोई श्याम साधु नाम का आदमी है भारत में, केवल 1 मिनट का काम था, कोई माले पहनवा दिए गए होते। जब आपने तो वर्ड को चैलेंज किया, कितने लोगों ने कहा, कई लोगों के यहाँ शर्म आनी चाहिए, जितने बड़े भारी भगत बनते हैं सब, शर्म आनी चाहिए उनको। एक आदमी ने इतना बड़ा पूरी ज़िंदगी अपनी मिटा दी, कोई करेगा अपने घर के अंदर। यहाँ तक देखो सब चारों तरफ बिल्डिंग बन गई, चारों तरफ सब बिल्डिंग, और हम ही एक हैं जो पर्यावरण और बंदर सेवा, पशु सेवा के लिए ये कोई अब कबाड़ अपने घर में इकट्ठा करेगा। पूरा कब्रिस्तान है हमारा गार्डन, सब जानवर गड़े पड़े हैं। जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इसी जगह पर कहीं गिद्ध गड़ा हुआ है। अब सब यहाँ पहले जानवर का बनाए थे, वहाँ पर वहाँ से हटा, फिर यहाँ से हटा, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया। अब इसमें 50 ट्रक आधे भरे थे। वो सब ठाकुर साहब को एक थे वो वही शेरू भैया, शेरू सिंह, हमने कहा भैया उठा ले जाओ, क्या करेंगे, 2-4 हज़ार रुपया मिल ही जाएगा तो क्या मिलेगा, ले जाओ आप। तो अपने बिल्डिंग में, पटवाने में, नींव में सब इस्तेमाल कर लिया। कहीं कोई से नहीं, कोई मांग नहीं। पेड़ वालों को, बंगाल वालों को रखा, फ्री में रखा, कोई पैसा नहीं कि हम पैसा लाओ, हमें किराया लाओ, कुछ नहीं, हम ऐसा करेंगे। जब लेकिन अंधा समाज है। आज काम करने वाले जो नाटककार हैं वो NGO बनाए हैं और सरकार उनको महत्व देती है। क्यों? वो NGO बनाए हैं, वो सरकार के कमाऊ पूत है, सिर्फ नाटक। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनता में संदेशा बड़ा ख़राब जा रहा है इसका। माना है कि जनता अंधी है, अंधी अगर जनता न होती ना तो आज श्याम साधु को पूरी दुनिया सुनती, श्याम साधु को सराखों पर बैठाती, जो हमारे काम है। लेकिन जनता अंधी है, इसको सिर्फ और सिर्फ नाटक चाहिए, इसको लंगोटा वाला बाबा चाहिए कि आधी रात में तुम्हारी बहू बेटी को बुलावे, वो बाबा उनको चाहिए। और कुछ बाबा लोगों ने सारे संत समाज को बर्बाद कर दिया। जो जेल के अंदर बंद है, अरब कंट्री में होते तब तक वो भगवान के यहाँ पहुँचा दिए गए होते, तो कि वहाँ कानून में सख्ती है। और यहाँ पहले खेलो खेल और थोड़े समय के लिए चले जाओ जेल और करा लो बेल, और बेल नहीं मिलेगा तो हमारे पास दौलत है, जेल के अंदर बैठे बैठे किसी का मर्डर करवा दो। है ये अंग्रेज़ों का बनाया कानून साहब, शर्म करो। ये हज़ारों साल गुलाम थे, आज हर केवल उसी को नेता मानो जिसके जीवन में त्याग हो, बड़ा तकलीफ़ उठाया हो और जन जन को देखता हो, बस नेता वही कहलाने योग्य है। जन जन उसके लिस्ट में हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो तो उसकी सुनवाई हो। पहले के समय में घंटा टंगा होता था राज दरबार में, फरियादी जाके घंटा बजाता था। भगवान राम के यहाँ भी घंटे टंगा रहा,
हैं? आधी रात में भी फरियादी पहुंच जाता था। और यहाँ मंत्री जी के जो नीचे के लटक है ना, उनके आप करीब नहीं जा सकते हैं, वो आपसे बातें नहीं करेंगे। चलिए साहब, हुआ 20-25 मिनट का वीडियो बन गया आज की डेट में। ये आदमी बुढ़ा, इसने खुद कहा, कहना आप किस तरह कोई नहीं कर सकत, लाखों आदमी कह चुके। तो जो आदमी अजूबा है, उस आदमी का सम्मान करना सीखो, उस आदमी का मान सम्मान करो, कम से कम उसका हौसला तो आप बढ़ाइए। लोग आज जिसको देखे वही कहता है कि नहीं हम ही हनुमान हैं, करना किया दिया कुछ नहीं। पूजा करने से हनुमान मिलते हैं, तो काहे नहीं कोरोना आ गया। हनुमान जी चाह जाए तो कोरोना आवे, लेकिन हनुमान जी देख रहे हैं कि बंदरों के साथ घोर अत्याचार किया जा रहा है। न उनके खाने की व्यवस्था न सरकार कर रही है, न जनता कर रही है। तो हनुमान जी ने कहा, लो बेटा कोरोना झेलो, पर अब तो ऑक्सीजन के बिना मरो। एक नसीहत लोगों को लेना था, नसीहत कि ऑक्सीजन के बिना जितनी हजारों आदमी मर गए अभाव में, हैं? और आज भी कितना पेड़ लगाया इसी बारिश में। कितने लोग हैं ने जो पेड़ लगाने की जोरदार सिफारिश किया, कितने लोगों ने हमारा समर्थन किया कि नहीं बाबा जी, देश समाज विश्व के लिए मांग कर रहे हैं, हम बाबा आपके साथ में हैं, बाबा हम आपके साथ में, हम आपके फॉलोअर्स हैं। लाखों करोड़ों रुपए करोड़ों फॉलोअर्स बन गए होते तो हम सरकार के ऊपर दबाव डालते। वही एक साहब हैं स्वर्णकार, ओ बाबा जी वो मोदी जी से कहिए। हम कहा अच्छा, आपने हमको इस लायक बनाया है? कभी आपने फॉलो किया? कभी आपने हमें कुछ सोचा हमारे बारे में? अब चुप हो गए। यही कि आज की मानसिकता है कि कुछ करना न पड़े, कोई अगला भकुआ है तो उसी को झोंक दो। ठीक है साहब, चलें रखें। बंदर जी फिर नीचे गए ऊपर आए, नीचे गए ऊपर आए। अपना खेल है, इसलिए इसको लगा दिया है ताकि ये नोचे ना, इसको बैठे बैठे नोच लेते हैं। आओ आ जाओ आओ, समझा समाज लखवा का शिकायत बेचारे का। कहा भैया कुट्टू न करो भैया, कुट्टू न करो भाई, कुट्टू न करो भाई, कुट्टू न करो कुट्टू न करो भाई, कुट्टू न करो भाई, कुट्टू न करो भाई, कुट्टू न करो भैया। ना अपना हाथ में डाल, हाथ खींच लिया, कुट्टू न मिला भाई। हैं? हाँ का हाँ, कालीमा तो है ही है, अपना हाथ खींच लिया। ठीक है साहब, रखते हैं। जय श्री राम। चले, बंदर के लिए देर हो गया आज काफ़ी।